नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। एक बार फिर अपने उतर गए मैदान में। अंदाज थोड़ा नया है लेकिन तजुर्बा कोई पुराना है। आपका भी अंदाज नया है लेकिन अंग्रेजी कोई पुरानी चल रही है। ड्यू से हुई थी क्लास, आज लगभग पैसिव क्लास पे आ गई है। आज मैं आपको कल बच्चे कह रहे थे क्लास तो समझ में आ गई, आज मैं थोड़ा सा इजी तरीका कर देता हूँ। ठीक है, आज आपको क्या करना है भाई, इज एम और आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म के जो सेंटेंस है ना, वो ये मैं बनाऊंगा। क्या मतलब हुआ सर? मतलब वही हुआ जो अभी तक होता हुआ आया है। इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म के सेंटेंस ये हो जाएंगे एक्टिव के सेंटेंस। आप मना करना है तो उसके बाद नॉट लगा देना। क्वेश्चन पूछ रहा तो इज एम आर बार निकाल देना, डब्ल्यूएच वर्ड लगाना तो डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना। जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। लेकिन एक बार आप है ना, यहां क्या करना है, यहां हो जाएगा इज एम आर प्लस आर, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। चलो ये इज एम आर प्लस एक बीइंग लगाना है। चलो भाई, और उसके बाद वर्ब की कर देना कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बच्चे कह रहे सर थर्ड फॉर्म याद ही नहीं है। याद तो करनी पड़ेगी, मैंने भी याद करी है और करने से हो जाएगी। वर्ब की याद फॉर्म याद करोगे तो याद हो जाएगी। करें स्टार्ट, सेंटेंस बनाए भाई। चलिए ठीक है, वह टीवी देख रहा है। टीवी देख रहा है, चलो ठीक है देखने दो। वह टीवी देख रहा है, बना लीजिए सेंटेंस। ही इज वॉचिंग टीवी। ठीक है भाई, ये भी सही लो। ही इज वॉचिंग टीवी। अब ये आ गया इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म, ये रह गया आपका इज। ठीक है, और ये रहेगी आपकी फोर्थ फॉर्म, यानी कि इज एम आर में से एक आएगा, तीनों तो एक साथ आएंगे नहीं। तो ही इज वॉचिंग टीवी है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, ये है एक्टिव के सेंटेंस, यानी कि वह टीवी देख रहा है। यहाँ जो काम हो रहा है ना, तो कौन काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, ही। तो इस पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अपन फोकस कर लेते हैं पैसिव पे, किस पे, टीवी पे। तो वह टीवी देख रहा है, तो इसका हो जाएगा टीवी उसके द्वारा देखी जाती है या देखी जा रही है। यार आप भी एक्टिव हो ना मेरी तरह, देखी जा रही है। ठीक है, एक्टिव, तो वो हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा, टीवी इज एम आर में से क्या लगेगा भाई, टीवी इज, एक क्या लग जाएगा, बीइंग। ये लो भाई, टीवी इज बीइंग, फॉर्म कर लीजिए थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय, उसके द्वारा, बाय ही का क्या हो जाता है, हिम। आ रहा है समझ में गुरुजी? बिल्कुल समझ में आ रहा है। वह टीवी देख रहा है। इसी तरह आप सेंटेंस बनाइए। ठीक है, ऐसे बोलो तुम, ठीक है, पेन खरीद रहे हो। ठीक है, खरीद रहे हो, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो तुम पेन खरीदे, पेन को भी खरीदेगा, फिर वैसे ही चल रहा है। चलो ठीक है, तुम पेन खरीद रहे हो, यू आर बाइंग पेन। ये लो भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर बाइंग पेन्स होता तो, अरे भाई कोई बात नहीं, यहाँ पेन्स होता तो यहाँ पेन्स आकर के आर हो जाता, उसमें दिक्कत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा तो पता ही होगा ना। तुम पेन खरीद रहे हो और यहाँ लिखो पेन उसके द्वारा खरीदी जा रही है, सॉरी पेन आपके द्वारा खरीदी जा रही है, आपके द्वारा खरीदी जा रही है। ये लो, तो क्या हो जाएगा भाई, जब इजेएमआर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो इजेएमआर प्लस बीइंग, ये ध्यान रखिए भाई, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो आपको मान लीजिए ये बोलना है कि तुम पेन खरीद रहे हो, तो ये तरीका नंबर पहला, तो क्या हो जाएगा, यू आर बाइंग पेन। तुम वाक्य बना रहे हो, यू आर मेकिंग सेंटेंस। तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग होम। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसके पैसिव बनाने, अंग्रेजी आपके द्वारा बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, पहला तरीका सीख लिया, इसलिए दूसरा तरीका सीख रहे हैं। कुछ बच्चे जिनको पहला तरीका नहीं आ रहा, तो पहले पहला तरीका सीखेंगे, फिर ये भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, पेन इज बीइंग। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे भी बीइंग लगाया था और यहाँ पे बीइंग लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये रूल है, इजेएमआर के साथ बहुत उसका पैसिव बनाते हैं। तो पेन इज बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लग दी, पेन इज बीइंग। और अब देखो बीइंग के बाद क्या है, खरीदने को बोलते हैं बॉट। बाय की थर्ड फॉर्म हो गई है बाय, बॉट। पेन इज बीइंग बॉट बाय, किसके द्वारा, यू का यू। ये लो,
आपको मना करना। अब नेगेटिव सेंटेंस, वह टीवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, टीवी उसके द्वारा नहीं देखी जा रही है, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला कि तुम पेन खरीद रहे हो, यू आर, आपको ये बोलना है ना कि ये सेंटेंस में तो यू आर, इसको नेगेटिव बोलो तो पेन नहीं खरीद रहे हो, यू आर नॉट बाइंग पेन। इसका नेगेटिव क्या बोलेगा, पेन इज नॉट बीइंग बॉट बाय यू। आ गया समझ में? तो ये क्या है, एक एक क्लास है, अभी जैसे ही सेंटेंस बनाओगे। अब कल जो क्लास आई थी पहले, उसमें क्या था भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म थी उसको आपने इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया था। ये पिछली क्लास में चेंज किए थे ना। बस अब आप क्या कर रहे हो, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इज आर एम प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम आए ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, एक आप बनाओ, वह है क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये तो इजी हो जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। राइटिंग समझ में आ रही है क्या? ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और इसका पैसिव के लिए लाइन खींच दी है। ये लो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के अंदर है ना ऐसे लिखते हैं, ऐसी लाइन खींच करके फोटो भेज देते हैं। तो लाइन क्या है भाई, तो लाइन को क्या चेक करूं, सेंटेंस बनाओगे वही चेक होगा ना। चलो ठीक है भाई, कम से कम लाइन बनाकर खींच रहे तो है ना, खींच कर तो भेज रहे हो। आगे बात समझ में, क्या बात आप आगे समझ में, कि आज अपन बात करेंगे इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे आप बोल रहे हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव तो बनोगा नहीं क्योंकि आप बहुत तेज हो, पता आप बना लोगे। मैं सेंटेंस चेंज कर देता हूं, आपको ये बोलना है वह खाना खा रही है, तो कैसे बोलोगे, सी इज टेकिंग फूड, है ना। और दूसरा सी इज हैविंग फूड, एक बार टेकिंग बोल दो, एक बार हैविंग बोल दो, जो आपको बढ़िया लगे वो बोल दो, बट बोलो। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो आगे बात समझ में। तो उसके बाद इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो इज एम आर प्लस क्या करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में। चलो अब अपन को क्या करना है भाई, कितने सेंटेंस हो गए, 1 2 3। आप इस सेंटेंस को बनाते रहिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना पूछते रहिएगा। आज का छोटी सी क्लास है, थोड़ा सा कम ही टाइम लेंगे, बाकी आगे क्लास से छोटी छोटी देखते रहो। 5-5 7-7 मिनट बहुत है, ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, और भी काम रहते हैं आपके पास, है ना, समर वेकेशन भी है, और भी काम है, करते रहिएगा। कुछ अगर आप एक्टिविटी ज्वाइन करें तो वो भी ज्वाइन है करते रहिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।